हेलो दोस्तों, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है, जिसमें अपन सीखेंगे कि कैसे आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो या फिर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर दूसरी बात की आपको स्पेशली एयर कैंडल पे काम करना है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट है कि उसमें प्राइस एक्शन काम करता है नहीं भी करता है, वो आपको पता होगा। ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में स्पेशली आपको एयर कैंडल पे काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी पे काम किया होगा। ठीक है। वो दूसरे सारे यूट्यूब चैनल से उठा के आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी, पर आपको तो भी सक्सेस नहीं मिला होगा। ठीक है। आपका प्रॉफिट होता होगा, लॉस होता होगा, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस। ठीक है। तो उसमें वो जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें एक्यूरेसी 50-60 40-70 ऐसी होती है कभी कभी। ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो आपको ओटीसी मार्केट में स्पेशली एरर कैंडल पे ही काम करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि आपका जो लॉस हो रहा है ना वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं। और आप अपनी एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको डेली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि अभी मैंने कोई स्ट्रेटेजी दिखा दी या थोड़ा बहुत दिखा दिया तो आप जाके डायरेक्ट ट्रेड लोगे, तो वो गलत है। ठीक है। आपको उस पे काम करना पड़ेगा। दिन में ज़्यादातर बैठना पड़ेगा वो चीज़ को लेके कि कहाँ पे एरर कैंडल बन रही है। ठीक है। मैं आपको बहुत सारी सी ट्रिक समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ओटीसी मार्केट में से ट्रेड लेना है। ठीक है। बस यही बताना था। और एक दूसरी बात की, आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट है, जहाँ पे मैंने 10 सिग्नल दिए थे, उसमें से 9 विन गए थे, एक रिफंड गया था। ठीक है। फिर आप हमारे टूर्नामेंट ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। ठीक है। ये हमारा 7th डे था। टोटल $50 से स्टार्ट किया था, $322 वो भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके हमने अचीव किया। ठीक है। दूसरे ग्रुप की तरह यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, ना झूठे वादे हैं, ना ऐड किया जाएगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। कि एक दिन में बनवा दूँगा $5,000 $10,000, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? आपको मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो करना आना चाहिए, उसके बाद ये आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है? तो आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो जॉइन करना मत भूलना। ठीक है? तो चलो अब आगे समझते हैं और ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे समझेंगे। सो अब ये देख सकते हो पूरा डाउन ट्रेंड है, बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो गया। ठीक है? तो ये मार्केट में आपको 2 तरीके से समझाऊँगा, जिससे आपको थोड़ा मतलब कि आपके पास जितने डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएँगे और आप एक मतलब क्लियर ट्रेड ले सकते हो इसमें कि आपको कौन-सी डायरेक्शन के साथ जाना है। ठीक है? मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँगा। देखो, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ। ठीक है? ये 1 मिनट की कैंडल है। अभी चलो अपन 15 मिनट की कैंडल में चेक करते हैं। आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा था, बीच में देखो एक एरर कैंडल देखने मिली। एरर कैंडल क्यों है? आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ है। ठीक है? तो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज होती है तो कभी-कभी मतलब कि मार्केट रिवर्स होता है, तो यहाँ पे इसलिए एरर कैंडल आई। अब 1 मिनट में चेक करो तो वही जगह पे देखो मार्केट कंसोलिडेट हुआ। अब आप क्या सोच रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वापस अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। आपका माइंडसेट ये है। पर आपने 15 मिनट में चेक किया तो क्या पता चला कि भाई पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है? और कहीं न कहीं इसके सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया। ठीक है? तो ओटीसी मार्केट में ऐसे ट्रैप होते हैं। अब जैसे जैसे देखो ब्रेक किया, डाउन स्टार्ट हो गया। ठीक है? दोस्तों, ऐसे ही मार्केट काम करता है। तो यहाँ पे चलो मैं एक ट्रेड भी ले लेता हूँ। एक ट्रेड बनता है, मतलब कि ये रेड कैंडल आनी चाहिए। श्योर ट्रेड है मेरा। दोस्तों, बस यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता चला कि पूरा डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है। मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। चलो, अभी देखो, एक लेवल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि मार्केट अब यहीं जाके रुकेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे 15 मिनट में दिख रहा है कि मार्केट देखो कंसोलिडेट कर रहा है, पर 1 मिनट में पूरा डाउन ट्रेंड है और कहीं न कहीं आप इतना देखो तो ये डाउन ट्रेंड ही कहलाता है। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे मतलब कि डाउन डायरेक्शन के साथ जाना है, कहाँ तक? यहाँ तक। कभी भी आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना है। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट ऐसे ट्रैप में आपको फँसाएगा। ठीक है? आपको कितनी भी कैंडल दिखा दे पर वापस डाउन ट्रेंड समझ रहे हो? तो मेरा बोलना ये था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, तो 15 मिनट में चेक करो कि मेजर ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। ठीक है? मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है,
तो यहाँ पे फिर वेट करो कि ये लेवल को ब्रेक करे, फिर डाउन डायरेक्शन के साथ जाओ। कितनी भी आपको बीच में एरर कैंडल देखने मिल जाए, समझ रहे हो? उसके बाद देखो डाउन डायरेक्शन स्टार्ट हो ही जाएगा, समझ रहे हो? और दूसरी बात की देखो, आप यहाँ पे कभी भी मतलब कि होता है ना कि इसको ब्रेक कर दें। जैसे कि यहाँ पे लेवल बनते जा रहे हैं ऊपर, ठीक है? यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। अब इसको ब्रेक करके 3 से 4 ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो फिर वापस 15 मिनट में जाना, समझ रहे हो? 15 मिनट में जाना और जैसे इसको ब्रेक करेगा, तो फिर मार्केट क्या करेगा? वापस ये लेवल को टच करने जाएगा, जहाँ से सेलर आए थे। बीच में से ही रिवर्स हो गया। ये आपको दिख रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखो बीच में से रिवर्स हुआ, वापस ऊपर गया। कौन सा? ये अपने मतलब कि जहाँ पे रिवर्सल ज़्यादा हुआ वही लेवल पे गया। तो यहाँ पे भी जो ब्रेक किया तो कहाँ पे रिवर्सल ज़्यादा हुआ? यहाँ पे तो कहीं नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, क्योंकि ये लेवल टूटा है, ये आगे का भी एक लेवल है। तो ये टूटा तो नेक्स्ट लेवल ये है। यहाँ से रिवर्स है, यहाँ से, यहाँ से। तो कहीं न कहीं मार्केट ये लेवल तक जाएगा ही जाएगा, बीच में से ही, ठीक है? जहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया है उसको ब्रेक करे तो, पर यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब इसका टारगेट है यहाँ पे, कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही है और नेक्स्ट लेवल ये है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है और जितना बने उतना आपको एरर कैंडल पे काम करना है। एरर कैंडल कहाँ पे आती है, मैंने बहुत सारे वीडियो में समझाया है कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही है तो आप अवॉइड करो। फिर आप मतलब कि गैप अप, गैप डाउन भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हो, पर ओटीसी मार्केट में वो अप्लाई मतलब कि ज़्यादा काम नहीं करता। पर मेरा मानना यही है कि जितना बने उतना लेवल पे ट्रेड लो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लेवल बन गया, ठीक है? छोटा-सा। अभी आपने यहाँ पे रिवर्सल हुआ, अब मार्केट घूम के यहाँ आ रहा है, तो यहीं से ट्रेड लो। देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई तो रिवर्सल देखने मिला, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही, हर जगह रिवर्सल होगा तो वो गलत है, समझ रहे हो? हर जगह रिवर्सल नहीं होता है। वो पर्टिकुलर कोई टाइम होता है। अब मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आपको 15-15 मिनट में आपने चेक किया, आपको पता है। अब यहाँ पे लेवल बना, कैंडल के अंदर कैंडल वापस क्लोज़ हो गए, तो देखो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे रेड कैंडल एक अच्छी बनेगी, समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक लेवल बन गया, तो क्या करना है? जैसे यहाँ पे बन गया, तो इसका ब्रेक करने का वेट करना है, वरना फिर ये मार्केट वापस यहाँ तक जाएगा। यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए आप वापस ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? मार्केट को मतलब कोई ब्रेकआउट देना था तो वो यहीं दे देता, पर ये कंसोलिडेशन एरिया है, जैसे यहाँ पे बना था तो यहाँ पे भी बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5000 वाला लेवल है, इसको टच कर दिया, तो 5000 वाला लेवल देखो, सॉरी 500 वाला लेवल, 000 नहीं। जब भी आपको डबल ज़ीरो में 500 मिले, सिर्फ 500, 100, 200 ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 500 और 000 में कोई भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट में 000 होना चाहिए। तो आप वहाँ पे मतलब कि ऐसे मतलब कि ये क्या बोलते हैं, मतलब कि रेंजिंग मार्केट आपको देखने मिलती है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगा थोड़ा, ठीक है? यहाँ पे बार-बार मार्केट एक दूसरे के मतलब कि लेवल के टच करेगा, फिर जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे तो वापस नेक्स्ट टारगेट पकड़ेगा अपना खुद का लेवल, समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है। ओटीसी हो या रियल वो सेम ही काम करता है, पर ओटीसी मार्केट में एक ही दिक्कत है कि आपको एरर कैंडल ही देखने मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करूँगा, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए मैं जा सकता हूँ, ठीक है? दूसरा मैं ऑप्शन मेरे पास है नहीं अभी ट्रेड लेने लेने के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको जैसे ब्रेक करेगा, इसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, समझ रहे हो? तो ये आपका क्लियर हो गया कि ट्रेंड के साथ कैसे जाना है, ठीक है? आपको मैंने यहाँ पे परफेक्ट समझा दिया, अब दूसरे मार्केट में समझते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे समझेंगे, तो अभी देख सकते हो ये पूरा मतलब कि कंसोलिडेशन वाला एरिया है, मतलब कि रेंजिंग मार्केट है पूरा, ठीक है? वैसे तो अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे मैंने अभी आगे आपको समझाया ना डाउन ट्रेंड में, वैसे ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? तो भी पूरा समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो नीचे मार्केट अच्छे से फॉलो कर रहा है, ऊपर देखो उससे पहले ही मतलब कि रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक चैनल फॉर्म कर रहा है। सो आप देख सकते हो, देखो एक चैनल फॉर्म कर रहा है, ठीक है?
सो भी मेन डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन है, ठीक है? पर मेरे को थोड़ी बहुत आपको चीज़ें यहाँ पे समझानी है कि आपको कब कैसे-कैसे डाउन डायरेक्शन के साथ जाना है, ठीक है? सो 15 मिनट में चेक करते हैं क्या हो रहा है। हाँ, देखो 15 मिनट में भी आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है? पर आपको अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको चेक करवाता हूँ। सो अभी यहाँ पे देखो एक बार रिवर्स हुआ, वापस यहाँ बीच में से रिवर्स हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल रखना है, इसके मेन लेवल तक। तो जैसे इसको ब्रेक किया तो इसको टच किया। तो यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ से रिवर्स हुआ? यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लेवल रखूँगा। अब इसको ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो यहाँ पे डायरेक्ट टच करेगा ये चैनल को, ठीक है? तो मैं चलो यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे बस मेरे को राउंड नंबर नहीं चाहिए, राउंड नंबर ऊपर था। सो अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, बीच में से रिवर्स हुआ था, ठीक है? तो इसके नीचे मैंने लेवल रखा, तो जैसे इसको ब्रेक किया तो मार्केट इसको टच करने का है, ठीक है? तो वही सेम मतलब कि स्टोरी सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे कैंडल्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ से रिवर्स हुआ? यहाँ पे, तो मैंने इसका एक्सट्रीम लेवल तक लेवल रखा। अब इसको देखो ब्रेक किया, अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा और डाउन मतलब कि आपको डायरेक्ट चैनल को हिट करता हुआ दिखेगा, ठीक है? एक लेवल यहाँ पे जो आपको इग्नोर करना है मार्केट को तो यहाँ कर सकते हो, वरना फिर डायरेक्ट यहाँ पे टच करेगा, ठीक है? बीच में आपको एक आध एरर कैंडल देखने मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि ओटीसी मार्केट है, मैं आपको पहले से बताता आया हूँ कि ओटीसी मार्केट में एरर कैंडल से मतलब कि छुप के रहना पड़ेगा। सो चलो ये ट्रेड मेरा विन हो गया, मैं और एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है? आपको मतलब कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए इतना तो, ठीक है? क्योंकि पहले से क्लियर था कि मेरे को डाउन डायरेक्शन के साथ जाना है और कहाँ तक वो भी मैंने आपको क्लियर रखा है कि एक ये रिवर्सल पॉइंट है और ये इसको रिवर्सल पॉइंट को ब्रेक किया तो फिर चैनल को फॉलो करेगा। चैनल बन रही है कैसे? जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको 15 मिनट में चेक करवाता हूँ। ये 15 मिनट का सीन है, ठीक है? जहाँ पे मेन लेवल है, ठीक है? अब ये चैनल तो यहाँ तक बन रही है। हो सकता है कि यहाँ से बीच में से ही रिवर्स हो जाए क्योंकि मार्केट यहाँ पे लेवल बना चुका है। तो मार्केट क्या करेगा कि चैनल को फॉलो नहीं करेगा और यहाँ से बीच में से रिवर्स होके चैनल को तोड़ देगा और अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। जैसे 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे ही चैनल यहाँ पे बन रही है, अब अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो क्या करेगा मार्केट? इसको ब्रेक करेगा और कंटिन्यू कर देगा। समझ रहे हो? फिर पूरा अप ट्रेंड वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेड भी मेरा ठीक है, आपके सामने है। अब मैंने बोला था कि एक लेवल पे इग्नोर करना है, कौन से? ये वाले, जो मैंने बीच में रखा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करता है, तो डायरेक्ट फिर ये चैनल जो बनाएगा ना, वहाँ तक जाएगा। समझ रहे हो? मैंने क्लियर कर दिया कि कहाँ तक आपको जाना था और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे एक बार रिवर्स हुआ बीच में से, तो यहाँ पे मैंने लेवल रखा। लेवल रखा तो क्या हुआ? ये लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो लेवल को हिट किया। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिवर्स कैसा हुआ? यहाँ से हुआ, तो यहाँ पे लेवल रखा। इसको जैसे ही ब्रेक किया, तो देखो यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड निकल गए, जैसे यहाँ पे निकल सकते थे, वैसे यहाँ पे निकल गए। समझ रहे हो? स्टोरी मार्केट ने रिपीट की है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इग्नोर कहाँ पे करना था मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बार-बार मार्केट रिवर्स हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करो, इसको ब्रेक करो, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड लो इतने इतने गैप में। जैसे ये आपको गैप दिख रहा है इतना, इतने गैप में ट्रेड लेना है। समझ रहे हो? और चैनल को ब्रेक करे, अप ट्रेंड है, तो फिर चेक कर लो 15 मिनट में कि भाई यहाँ से चैनल को ब्रेक कर रहा है, तो अब आप डायरेक्शन के साथ जाओ फिर कि भाई यहाँ पे ट्रेंड पूरा मतलब कि अब चेंज हो गया है, वापस वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? मेरे यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड आपके सामने निकल गए, ठीक है? 2 ट्रेड मैंने लिए और अच्छे से विन हो गए। अब मेरे को यहाँ पे वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक करे। ये ब्रेक करेगा तो इसके बाद मैं यहाँ तक जाऊँगा डाउन डायरेक्शन के साथ, ठीक है? तो आपके सामने मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। देख सकते हो अब ट्रेंड पूरा चल रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं 2 से 3 ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा अप डायरेक्शन के लिए क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही देखने मिल सकती है आपको। तो मैं आपको पूरा लॉजिक यहाँ पे समझाऊँगा कि आप कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे ट्रेंड के साथ ट्रेड ले सकते थे, ठीक है? तो सबसे पहले 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। देख रहे हो प्योर अप ट्रेंड है, ठीक है?
और एक दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने मिली है कि एक बड़ी-सी रेड कैंडल है, ठीक है? तो मार्केट इसको देखो फ़िल करने जा रहा है, तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है? वो कन्फर्म है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये ट्रेड तो मेरा विन हो गया, पर वो सो दोस्तों, जैसे कि मार्केट में यहाँ रिवर्स हुआ, मैंने 2 लेवल रखे। अब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, कंटिन्यू किया। तो मार्केट कहीं न कहीं देखो कंटिन्यू करता जा रहा है। यहाँ पे लेवल रखो, यहाँ पे रखो, ठीक है? तो जब भी आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो ना ओटीसी मार्केट में, क्योंकि ओटीसी मार्केट जब ट्रेंड चालू करता है तो वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। क्योंकि रियल मार्केट में क्या होता है कि ट्रेंड में भी आपको बीच में बहुत सारी कैंडल देखने मिलती है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें बीच में 3 से 4 रेड ग्रीन मतलब इस टाइप के पैटर्न बनते हुए दिख सकती है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, जैसे ही मार्केट इसको टच कर रहा है, फिर यहाँ पे लेवल बनाया, तो यहाँ पे टच किया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे लेवल रखा, टच किया, रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा ज़ोन है, यहाँ पे टच किया, रिवर्स हो गया। तो जैसे ही लेवल पे आ रहा है ना, तो आप वहीं पे ट्रेड लो। आप वेट करो कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो, लेवल पे आया क्योंकि पता है कि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। आपने 15 मिनट में चेक कर लिया कि भाई मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो मेरे को अप ट्रेंड के साथ ही जाना है। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसको टच करेगा और लगभग ऑलमोस्ट कर दिया देखो टच, ठीक है? तो आपको ट्रेंड के साथ जाना है, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे भी देखो ब्रेक किया, फिर वापस यहाँ पे टच किया, यहाँ से आपने ट्रेड उठाए, 2 से 3 निकल गए और रुक जाओ। फिर वापस देखो इसके मेन लेवल को ब्रेक किया, वापस देखो मार्केट यहीं पे आया, यही ज़ोन पे। जैसे ही ब्रेक किया रुक जाओ, आया वापस यहाँ से 2 ट्रेड उठाओ, हो गया? यहाँ मतलब आपके 8 से 10 आसानी से अच्छे-अच्छे ट्रेड निकल जाते हैं, वो भी शॉर्ट विदाउट मार्टिंग, समझ रहे हो? और मैंने जो लेवल आगे बनाया था, वहीं पे देखो मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी जो ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही, तो इसको टच होने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? थोड़ा सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ मैं जा सकता हूँ, ठीक है? पर अभी तो ग्रीन कैंडल बन कर रही है, सो चलो छोड़ो। अभी मैंने ट्रेड कहाँ लिया था? यहाँ पे इसके बाद, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था पर मिस हो गया था। जैसे यहाँ पे लेवल था, इसको लेवल को रेड कैंडल ने टच किया, यहाँ पे भी मेरा ट्रेड बनता पर अपन लेट हो गए। तो यहाँ और यहाँ 2 ट्रेड निकल जाते, क्योंकि यहाँ पे भी ये लेवल है और ये लेवल बहुत बड़ा गैप है। तो ये तो एक रेड ग्रीन कैंडल बननी ही थी, समझ रहे हो? तो आपके सामने है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेंड के साथ नॉर्मली कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है? आपको यहाँ पे एरर कैंडल देखने मिलेगी, तो क्या करना है? जैसे कि ये रेड सब एरर कैंडल ही है, ऐसे समझो कि ये रेड जो है ना, वो एरर कैंडल ही है। आपने अब लेवल रख रहे हो कि भाई यहाँ पे चलो, आपको पता है कि भाई ट्रेंड है तो वो फॉलो करेगा। आपने लेवल रखा, जैसे आया ट्रेड उठा लो, वापस ऊपर लेवल रखा, जैसे आया ट्रेड उठा लो। फिर आपको गैप दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेवल रखा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब बड़ा सा गैप है, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया, ये वाली कैंडल है, तो यहाँ पे गैप है। ये वीक और ये इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पे एक ट्रेड उठा सकते हो आप, क्योंकि गैप है ये और मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है? फिर जैसे ही ब्रेक किया, इसको रुक जाओ, वापस मार्केट आया, यहाँ से उठा लो ट्रेड। फिर वापस देखो यहाँ पे ज़ोन है, यहाँ पे टच किया, देखो, तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि ट्रेंड के साथ जाना है, तो ऐसे जाओ, ठीक है? आपको अच्छा लगता होगा कि 15 से 20 कैंडल दिखने मिल जाए, और जब आपका आपका लॉस होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको मतलब कि पहले वाले वीडियो में समझाया कि आप कंटिन्यू कैसे जा सकते हो, कहाँ-कहाँ जा सकते हो। उसका भी मैंने आपको बोला है कि आपको कैसे 8 से 10 नॉन स्टॉप कैंडल देखने मिल सकती है, ठीक है? तो आप उस पे भी काम करो, और यहाँ पे ट्रेंड में ऐसे आपको दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल इतनी बनी, लेवल रखो, ट्रेड लो, लेवल रखो, ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है? एरर कैंडल से डरना नहीं, कुछ नहीं। और मैंने जो 15 मिनट में लेवल रखा था, आपके सामने है, देखो वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, कहीं न कहीं। मैंने बोला था ना कि यहाँ तक जाएगा, मार्केट गया, तो आपके सामने है। तो मार्केट को ऐसे एनालाइज़ करते हैं, तो थोड़ा मतलब कि मैं बोलूँ तो प्रैक्टिस करो इस पे, ठीक है? कहीं पे भी डायरेक्ट मत घुस जाओ। और ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो ये चीज़ें फ़ॉलो करो कि एरर कैंडल आए ऐसे, जैसे बीच में मैंने आपको समझाया, ठीक है? उस पे ट्रेड लो, तो आपके मतलब की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है?
आपको कुछ भी नहीं करना है, एरर कैंडल से डरना भी नहीं है। इसी जगह पे एरर कैंडल आ रही है तो भी लेवल रख के ट्रेड लो, ठीक है? तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे समझेंगे, देखो थोड़ा रेंजिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंड चल रहा था पूरा। तो समझेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है। तो सबसे पहले लेवल रख देंगे। एक रिवर्सल पॉइंट है, ये एक ये है और एक इसके ऊपर है, ठीक है? ये कलर पैटर्न है, वो लगता है बन रही है, तो चलो चेक करते हैं क्या होता है। 15 मिनट में पता चल जाएगा। हाँ, ये आपके सामने है, देखो कलर पैटर्न बनी और ये इसका भी मतलब कि 40 सेकंड बाकी है। तो कलर पैटर्न के हिसाब से आप डाउन डायरेक्शन के साथ जाना है, क्योंकि देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि आपको डाउन साइड के लिए ही ट्रेड लेना है। तो अपन यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड लेने का वेट करेंगे, ठीक है? अब देखो, ये 15 मिनट वाली कैंडल यहीं पे कहीं पे क्लोज हो रही है, ठीक है? तो उसकी पैटर्न कंप्लीट कर रहा है ये। तो अब यहाँ पे एरर कैंडल का वेट करना है और ट्रेड लेना है। सो चलो, फर्स्ट ट्रेड में ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। 15 मिनट की जो कैंडल थी वो भी यहाँ पे खत्म हो गई और नई स्टार्ट हो गई। और आप चेक करो तो अब रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अब डाउन डायरेक्शन के लिए ही मेरे को जाना है, ठीक है? और मेरे को कैंडल के अंदर यहाँ पे कैंडल क्लोज होते हुए दिख गई। तो यहाँ पे अब रेड कैंडल ही दिखेगी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मतलब कि ट्रेड लिया सिंपल सा। ये रेड कैंडल आती है तो इसके बाद मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा और वापस ट्रेड लूंगा डाउन डायरेक्शन के साथ। सो देख सकते हो ये ट्रेड मेरा विन हो गया, ठीक है? अब ग्रीन कैंडल का वेट करता हूँ। जो ग्रीन कैंडल यहाँ बड़ी बन रही है तो मैं ये लेवल को टच करने का वेट करूंगा, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी चीज दिखा दूँ 15 मिनट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल रखा है। अब यहाँ पे सेलर आने हैं वो कंफर्म है, पर कई बार क्या होता है यहाँ पे टेस्ट करने जाएंगे एक्सट्रीम लेवल तक। ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, यहाँ तक। इसके बाद रिवर्सल होगा, जो मतलब कि ऐसे होता है। और नहीं होता तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है? बस यही देखना है कि मार्केट कहाँ-कहाँ तक मतलब कहाँ-कहाँ रिवर्स हो रहा है, ठीक है? तो चलो मैं और एक यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर्सल पॉइंट मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे को यहाँ पे रुकना था रेड कैंडल के लिए, पर मेरे को लग रहा है कि एक प्रेशर वाली कैंडल है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल और आनी चाहिए। क्योंकि आप देखने जाओ तो दूसरा लेवल यहाँ पे है, कि यहाँ से देखो रिवर्स हो रहा था, तो यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए अभी, ठीक है? और ग्रीन कैंडल भी आती है तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं एक ग्रीन कैंडल आएगी जो एरर कैंडल होगी। हो सकता है यहीं पे आपको देखने मिल जाए, ठीक है? लॉस हो तो भी डरना नहीं है, आप मार्टिंगल इसी जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है, ठीक है? आपको 15 मिनट में पूरा कन्फर्मेशन मिल गया है कि क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है? तो चलो देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनी तो भी मैं डरूँगा नहीं और 2 ट्रेड उसके बाद प्लेस करूँगा मैं, ठीक है? और मार्केट ये लेवल को हिट करेगा ही करेगा, ठीक है? खाली ये बीच में मैंने लेवल इसलिए बनाया कि यहाँ पे मेरे को अवॉइड करना है। तो चलो मेरा एक ट्रेड निकल गया यहाँ पे। अब मेरे को ट्रेड कब लेना है पता है? कि जब ये लेवल को ब्रेक करे मार्केट। ये जो मैंने बीच में रखा है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से प्रेशर लेके बाहर से आता है, यहाँ पे प्रेशर लेके बाहर से आता है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट, फिर मैं इतनी जगह में डाउन डायरेक्शन के साथ जाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे भी चलो ये ग्रीन कैंडल आती है तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगी, एरर कैंडल होगी, ठीक है? तो मेरे को इसका वेट करना है। सो आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है? तो चलो अब मैं वापस यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट का टारगेट ये है तो इसको अचीव करेगा ही करेगा। पर मैंने आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रख के दिखा दिया कि आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही इसको ब्रेक करे एक जैसे ही रेड कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है? ये लेवल को, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने दो एक, उसके बाद एक ट्रेड लो डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझा दिया क्या होने वाला है, क्या नहीं, ठीक है? क्योंकि 15 मिनट का बेनिफिट ही यही है कि आपको डायरेक्शन पता चल जाती है इसमें, ठीक है?
सो यहाँ पे भी देखो मेरा डीप इन ट्रेड हो गया, ठीक है। और आगे क्या होगा मैंने आपको समझा दिया कि क्या-क्या हो सकता है मार्केट में। तो चलो यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। और आप जा कल जाके मतलब कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप हिस्ट्री में जाके चेक करना, क्या हुआ मार्केट में, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। सो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं अब। सो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। अभी आगे देखा था ना कि ये कैंडल को मार्केट पूरा फ़िल कर रहा था। तो जब फ़िल करता है तो पूरा करता है, और नहीं करता तो फिर ये डाउन डायरेक्शन में चलता ही जाता है। आप ये वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से पलट के यहाँ तक जाएगा, जैसे मैंने आपको आगे के ट्रेड में लेवल रख के दिखाया था। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से पलट के यहाँ तक जाएगा, तो एक बात ध्यान रखना, जब जाता है तभी जाता है, और नहीं जाता तो पूरा ऑपोज़िट डाउन डायरेक्शन के साथ जाता ही है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कुछ भी मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ आए। तो ऐसे में आपको डाउन साइड के लिए ही ट्रेड लेना है। आपको बहुत बार दिखेगी ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल, ठीक है? सो अब यहाँ पे अपन लेवल रख के ट्रेड लेंगे, ठीक है? एक लेवल यहाँ पे है जहाँ पे मार्केट बार-बार रिवर्स हो रहा था, ठीक है? ये पूरा ज़ोन है। मेरे को डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है। ये क्लियर हूँ मैं, ठीक है? आपको दिख रहा होगा कि अब मार्केट को यहाँ आने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद डाउन साइड के लिए मेरे को ट्रेड उठाना है, ठीक है? और समझ लो कि इसके लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो भी मैं डाउन साइड के लिए मैं जा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को यहाँ 3 से 4 ट्रेड निकालने हैं, फिर मेरे को निकल जाना है। जितना बने उतना आपको ऐसे सेटअप भी दिख रहा है ना, तो आप 3 से 4 ट्रेड उठाओ और निकल जाओ, ठीक है? फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बार-बार पूरा दिन ट्रेड लूँ, विन ही करूँ, तो वो गलत है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास $100 अमाउंट है और एक ही दिन में $10,000 बना दूँ, तो वो नहीं होगा, फिर आपका लॉस ही होगा, ठीक है? क्योंकि उस हिसाब से फिर आपका माइंडसेट चलता है, फिर आप बड़े अमाउंट यूज़ करते हो, ठीक है? अब देखो, ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है? अब ब्रेक किया, तो मैंने आपको बोला था कि नहीं करेगा तो फिर डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होता रहेगा और ये चलता ही जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चलो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसके बाद मतलब कि मैं ट्रेड ना लूँ, तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट तो आसानी से निकल जाएगा। सो चलो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के साथ ये लेवल को ब्रेक किया है और अच्छी कैंडल है, और यहाँ पे कोई राउंड नंबर भी नहीं है और ना तो मतलब कि कोई नेगेटिव कैंडल है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए, ठीक है? और यहाँ चलो 3 से 4 आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखने मिल गई, उसके बाद एक आध ग्रीन कैंडल आ सकती है क्योंकि वो मार्केट एरर कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। तो उसमें आप मतलब कि मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पर यहाँ पे नहीं लगता कि अभी कोई एरर कैंडल बननी चाहिए, ठीक है? सो आप देख सकते हो भले ही लास्ट मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी पर लास्ट सेकंड पे रेड कैंडल बन गई, ठीक है? चलो मैं और एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर है पूरा कैंडल का, ठीक है? 15 मिनट में चेक करते हैं क्या है। तो 15 मिनट में भी देख सकते हो नॉन स्टॉप मतलब कि रेड कैंडल ही है, ठीक है? बीच में एक दोजी कैंडल है पर कोई नहीं, वो दोजी कैंडल को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे चलो बाय चांस ग्रीन कैंडल भी देखने मिल रही है ना, तो मैं उसको एरर कैंडल मान के डाउन साइड के साथ जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि ये जब नहीं फॉलो करेगा तो मतलब कि सेलर्स आते ही रहेंगे, ठीक है? और मेरे को यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड निकालने हैं, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल में मेरा लॉस भी होता है तो मैं मार्टिंगल लूँगा ही लूँगा। आप कहीं पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कहीं पे भी मार्टिंगल मत लो। ट्रेंड के साथ जाओ उसके बाद लो। और जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ट्रेड लो तो आपको मतलब कि विन देखने मिलेगा ही मिलेगा। सो चलो ये भी ट्रेड मेरा विन हो गया। 4 कैंडल बनी और एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? मेरे को 2 से मैंने आपको बोला 3 से 4 ट्रेड लेने ही है, ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता अभी यहाँ पे मतलब कि बाहर की कैंडल आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर दिख रहा है, और आई भी तो डरूँगा नहीं मैं, ठीक है? तो देखो मेरे 3 ट्रेड निकल गए, आसानी से निकल गए, ठीक है? तो अब मेरे को निकल जाना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि ज़्यादा मेरे को लालच नहीं करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब 5 से 6 कैंडल बन गई है। तो एक आध ग्रीन कैंडल आए उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है? अब मैं रुक जाऊँगा।
अब मेरे को ग्रीन कैंडल का वेट होगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल आती है वैसे ही मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा, ठीक है? सो बस इतना ही था आज का। आज मैंने बहुत स अलग-अलग तरीके से ट्रेड लेके आपको दिखाया, ठीक है? पूरा नया कॉन्सेप्ट है 15 मिनट का, पर मैं ये पहले से मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि इसको फ़ील करेगा, वरना फिर ऑपोज़िट जाएगा। आपके सामने ही है पूरा, ठीक है? सो चलो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो जॉइन करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।